कैपेक्स का हमने प्लान दिया है ऑलरेडी उसको थोड़ा कर लेंगे, है ना? नहीं चल नहीं रहा, उसको दौड़ना है। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको टेंडर करेंगे, चाहे वो पीडीडी में हो या चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। आपको 6 दिन है, 6 दिन के बाद उसको पहली नोटिस, 7 दिन दूसरी, तो सीधा बुलाएगी। कुछ लोगों को इस बार आप वो करोगे। और मैं चाहता था, हमेशा की चाह मैंने चाहता, शायद आपको भी पता होगा, सीधे साहब के सारे नए हैं, मैं 4 साल से इनको बोल रहा था कम से कम हम सेविंग लगाएं। हम तो ये वाला नहीं लगा पा रहे, वो सेविंग कब लगाएंगे? ये सेविंग मैंने 4 साल में लगते हुए नहीं देखा, अपना नहीं लगा है, मतलब जो टेंडर है ना वो नहीं लग पाए, उसमें भी आधा लैप्स हो जाता है, फिर सेविंग वो तो सारा खत्म है। और इस सब को ये थोड़ा हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी करना कि सेविंग का खास ख्याल रखा जाए, अगर हो सके इस बार सेविंग अगर हम कोशिश करेंगे, थोड़ा तेज करेंगे, तो मुझे लगता है सेविंग के लिए भी हम कोशिश करेंगे, है ना? मतलब कुछ तो कोशिश करें। अब टाइमिंग कितना बचा है सेविंग वाला। उसके बाद है ये आरएनबी पेमलेस वाइज है, आरएनबी और पेमलेस है। इसमें आपने वो डीएलपी का रहता है हमारे रूल्स, कौन कौन से हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी मुझे लिस्ट डीएलपी, ठीक है? आइए। हाँ, और इस साल आपने कौन से रोड पे मेंटेनेंस वगैरह वो जो किया है, इसके अंदर जो भी चीजें होती है, ठीक है, वो मुझे चाहिए, उसमें प्रोग्रेस वगैरह किस, और लास्ट मतलब जिसका आखिरी साल चल रहा है, ठीक है, इसमें बताया गया है रोड सेंसिटिव है, ठीक है, 28 तक लिखा हाँ, है, पढ़ रहा था। हाँ, आपने ये भी देखना जो जिसका लास्ट ईयर होगा इस साल, मतलब डीएलपी में अगर कोई लास्ट है तो उसको मुझे लगता है इस महीने करवा देना है। और वो रोड्स जैसे हमारा ये गुंदना वाला रोड है, उसमें क्या अपडेट है? गुंदना मेंटेनेंस में नहीं है, नहीं वो चाहिए मेंटेन। लास्ट ईयर है, मैं कह रहा हूँ आज भी मेंटेन, हमारी मेंटेनेंस शुरू है सर। नहीं शुरू एक तो हो गया ना वो सर, हाँ, ये 28, 24, 25, 4, 2028 तक इसकी मेंटेनेंस है। फिर इस साल थोड़ा इस बार इस बार जो है उसको प्रायोरिटी पे करो, क्योंकि इलाका बहुत पीछे है। जो जिसके पास भी है, जैसे भी है, वो एक मेन रोड है, ठीक है, वो एक इलाके को कनेक्टिविटी देता है, उस इलाके को नीचे से आपने ठीक करना, ठीक है, और प्रायोरिटी पे ये चीज होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है दिसंबर से पहले आज कौन से महीना, आज पूछ रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले वो चीज साफ हो जानी चाहिए। 10 डेज हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कमी अभी प्रॉपर क्लियर कर देना है। और आपके कुछ रोड ऐसे भी है जहाँ पे जरूरी नहीं है रोड के पीछे आप पक्की नाली बनाओ, वो उसी में से अगर करोगे ना, वो खाली उसको करोगे। और कच्ची नाली से हमें फायदा है, उसके बराबर कच्ची नाली फायदा है, क्योंकि पानी भी जज़ब होता है और नुकसान भी कम होता है। अगर आप पक्की बनाएंगे तो वो आगे भी कहीं ढह ले जाएगा, पता नहीं किस इलाके को निकाल के ले जाएगा, क्योंकि पानी वहाँ जज़ब नहीं होगा तो वो आगे फिर प्रेशर बन के उठा लेगा। तो उसका थोड़ा ख्याल करना, जितने भी हमारे एरिया में, ठीक सर, मरियम कर्जा हुआ है, जब करोगे नहीं तो क्या है ना, और इसमें प्रायोरिटी पे करना। उसके अलावा हाँ, अब आगे जनाबों के बारे में, जनाबों के साथ बड़ा भेद है, ये हमारा ये पब्लिक पर्सनल, ये दिल में रखना, पर्सनल किसी के साथ मेरा कुछ नहीं, सिंपल है। क्योंकि जब पब्लिक प्रेशर डालेगी, आपको बोलेंगे बच्चे हमें कपड़े चाहिए तंग आकर फिर देने पड़ते हैं, है ना, चाहे चोरी करने पड़े, क्योंकि यही पब्लिक है हमारे लिए, पब्लिक। और ये सच्चाई भी है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मुझे लगता है एक तो हाँ, वेंडर्स नहीं, ये तो मैंने लिखा था थोड़ा जल्दबाजी में, मगर इसमें मैं थोड़ा कुछ और भी चाहूँगा। इसमें एक तो मुझे ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें आज ही डेट निकालेंगे, मैंने खुद विजिट करने, मैंने खुद ग्राम सभा करने की पीछे हुई नई है, तो ग्राम सभाएं खुद मैं अटेंड कर रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक की एक नई लिस्ट निकले, प्रॉपर लिस्ट निकले। मैं चाहता हूँ हाँ, ग्राम सभा में मैं कुछ इलाकों में खुद अटेंड कर रहा हूँ। आप दे दें हमें कौन सी डेट मैंने में बोला जाएंगे, जितने भी ब्लॉक है इसमें नेक्स्ट आप की तरफ से आएगी ना डेट की, मतलब आप जाना है आपने तो आप कराएंगे। आप दे आज क्या 25 है ना, 25, 26, 27, 28
मेरे पास है आपकी अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए 30, 32, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। एक छोड़ो सर एक दिवाली हो जाती है। एक तो दिवाली नहीं हम करेंगे ना, हमारे लिए तो नहीं के लिए होती है सर नहीं, अब छुट्टी तो है, हमने काम भी करना, वो भी दिवाली नहीं, में। दो होगा ना, कोई है। चार को है ना। नहीं पहले कर दो 2 दिन आगे ले जाओ 29, 30, 31 कर सकते हो। हाँ। फिर एक काम करो आप 30, ठीक है 29 है, 29 मंडे है, 28, 29, 28 संडे है। 28 से लेकर 28 संडे है, 29, 30 नहीं 28 से फिर जब छुट्टियां आती है ना आप करो मैं अवेलेबल हूँ सब 28 से 28 से 2। 28 से 2 28 से 2 ठीक है 28 से एक 2 को छोड़ के 2 को रखेंगे। हाँ वो नहीं 28 से 2 काम करें, मटेरियल दें और पेमेंटें होती हैं, लेकिन मटेरियल किसी का होता है, पैसा किसी का होता है, और ये हम भी इस बार नहीं चाहिए। अगर पुराने को रुकते हुए देखना चाहते हो तो नया कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अगर मेरी और आपकी लड़ाई हो पता नहीं कितने साल पुरानी, लेकिन अगर हम नए दौर को अच्छे से शुरू करें ना तो पुरानी बातें भूल जाता है इंसान। सही बात बोलो। लेकिन अगर सलाह करने के बाद भी आप देखोगे कि इसको कहाँ मैं नीचे उतारूं, इसको कहाँ से मैं निकालूं, और उसको अगर पता चल जाएगा तो वो दोबारा से आप वो उस उम्मीद में नहीं रहेंगे, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा कॉम्प्रोमाइज है, वो मान सकते, लेकिन वो दिल मिलने चाहिए, हम एक साथ खाने चाहिए, उसके बाद सारी बातें शेयर अगर कर पाए तो इट मीन्स हमने पुरानी बातों को भुला दिया है कि नहीं। वरना अगर ऐसे मिल जाएंगे फिर बाद में फिर वही करेंगे तो वो तर्ज थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। और आपके डिपार्टमेंट में दुनिया इस वक्त देखो ये आपकी नहीं है, हो सकता है आप आ जाए, लेकिन आपका डिपार्टमेंट कई सालों से है और कई सालों से आपके डिपार्टमेंट से लोग परेशान हैं, इसमें कोई थोड़ा ही नहीं। अब जो चेयर पे बैठेगा उसी से सवाल भी है, क्या जी सही बात है, सवाल चेयर से होता है, फिर कुछ भी होगा तो आप ही को पूछेंगे। इसमें हमने वेंडर्स के लिए कुछ नया खर्च करना किया है सर हमने इस बार हमने टेंडर के थ्रू 7 कालियां की, 7 में हमें रेस्पॉन्स आया 135 पंचायतों जो हमें टेंडर के थ्रू आए, वो हमने रजिस्टर कर दी। उसके अलावा जो बची हमारी बाकी पंचायतें वो ग्राम सभा ने जो रिकमेंड किए एज पर प्रॉपर प्रोसीजर कि उसका जीएसटी होना चाहे, वो की कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई करना चाहे, वो भी हमारे पास आई, वो हमने अप्रूव कर दिए हैं। होता क्या है, जैसे आप सारे हैं, आप कानून को पढ़ कर आए, आम आदमी को कानून के बारे में पता है, आपने पब्लिक के साथ फ्रेंडली रहे, कानून एक अपनी जगह है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि कानून सारा झाड़ देते हैं आम आदमी को, लेकिन कभी कभार ना फ्रेंडली भी कुछ काम होते हैं, लेकिन वो फ्रेंडली ऐसे होने चाहिए अगर आम आदमी के लिए कानून है फिर सबके लिए कानून है, फिर कानून के दायरे में रहकर आपको भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं। तो फेलियर ये अगर दोनों तरफ है तो फ्रेंडली एक माहौल होना चाहिए जिसमें वहाँ का भी हो यहाँ का भी हो, एक मतलब आप समझ गए मेरी बात, वैसा करना है जिसको आपको लगे, आपकी आंखों से लगे यार ये गलत है, इसको ये नहीं होने से रोकना है, वो एक तरीका है, लेकिन सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। लोग कहते थे कि लीडरों को गालियां देते लोग, हमें हिम्मत नहीं माँ बहन की गालियां खाने। मुझे 4 साल हो गए इक़्तिदार में, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं आई मुंह पे गाली मारी और न पीठ के पीछे। 4 साल इक़्तिदार में रहा, पीठ के पीछे भी तारीफें की और मुंह के सामने भी, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। अगर हम भी गलत करते तो शायद मुंह पे चढ़ के भी बोलते, है कि नहीं। जब हर काम को हम ईमानदारी से करेंगे तो गलत कोई नहीं बोलेगा, और ये कोई इसमें न रहे कि लोग हमारे खिलाफ हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं, बस उसका अपना किरदार अगर अच्छा नहीं तो उसके खिलाफ। ठीक है, आपने इसको ठीक करना है थोड़ा। इसको लिस्ट को हम ना हर जगह लगवा देंगे ताकि लोगों को भी पता चलेगा ये हमारे वेंडर्स हैं, क्योंकि बाद में लोगों की शिकायत यही रहती कि हमें वेंडर का पता ही नहीं, मटेरियल उसके खाते में नहीं। हम ये चेस्टॉन करवा देंगे सब जगह 600 मैं कभी इजलास में आपको ये दे दूंगा ना लिस्ट, तो ये हम लगवा देंगे जगह जगह पे। ठीक है। और उसके अलावा फिर हाँ, आपके पास कोई कंप्लेंट आती है, देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि कंप्लेंट आए, हम तो चाहते हैं कल बेहतर बने। पुराने दौर में मैं बीमार था, आज दूसरी बीमारी लग गई, अब थोड़ी बोलूँगा कि 1 साल पहले मुझे ये बीमारी थी उसका देखो, आज जो नई है मुझे उसका इलाज करना है। अगर पुरानी बात को बोलूँगा नहीं फलानी जगह ये हुआ था, फिर मैंने ऑपरेशन कराया था, फिर ये हुआ,
आज दूसरी जगह हूँ, उसको नहीं देखूंगा, पुरानी बात को दोहराऊंगा तो नया ठीक नहीं करूंगा तो खत्म। हमें नया करना, हमें कल डिलीवर करना, पुरानी बातों को छोड़कर नया करना। अगर आपके पास कभी कभार कभी आ जाए, कंप्लेंट आ जाती है किसी के खिलाफ, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर कुछ लोग आएंगे और उन्हें जिस डिपार्टमेंट में भी आएंगे रेस्पॉन्स अच्छे से देना। अब हर आदमी का फ़ोन नहीं करेंगे, अगर आप फ्रेंडली लोगों के साथ बात करेंगे ना, आपको भी दुआएं देंगे, मगर अगर फ़ोन करके उनका काम करवाना पड़े तो अच्छा नहीं है कि नहीं। मुझे भी बर्डन इतना है, अगर मुझे आगे जाना है, वहाँ पे असेंबली लगेगी, वहाँ पे अब मेरी लड़ाई आपके साथ ख़त्म। मैंने पहले ही आपको बोला कि चीखना चिल्लाना इसलिए था क्योंकि ना लोग मानते थे ना एडमिनिस्ट्रेशन। अब मेरा काम ख़त्म यहाँ पे, कोई मामला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, आपकी तरफ से कुछ हो सकता है, हमारी तरफ से आपको कोई आंसर नहीं, ठीक है। और ये नहीं समझना कि पता नहीं ऐसा है, लोग कहते हैं नशे में नहीं, हमारा नशा ठीक है, इंसानियत का है, मजलूम का है, और वो आपको भी होना चाहिए। ठीक, आप देखोगे अब आगे आगे। पहले हम पूछते हैं, कहते लहजा बदलो, लहजा ये खुद ही बदल जाता है। ये किसी के बदलने से इंसान नहीं बदल रहा, ये बदल जाता है जब आप हमारी बात मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे, काम होगी, बात खत्म। झगड़ा के सुन, झगड़ा तब होता है जब कोई सुनते हैं। अब लोग भी मान गए, आप भी मान गए, और ऊपर वाले ने भी वहां तक पहुंचा दिया। अब आपको ये चीजें देखनी है। अगर किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट आती है, चाहे वो GRS हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो BDO, उसको बचाने के लिए आप अपने हाथ क्यों गंदे करोगे, है ना। अगर कोई गलत है, कम से कम अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हो, उस आदमी से के सामने माफी तो मंगवा सकते हो अपनी जगह, तो तब कम से कम वो तो महसूस करे। लेकिन अगर जंगी बनानी है तो फिर है कि कम से कम एक आदमी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अहंकारी उतना होगा तो फिर कुछ भी नहीं है कि नहीं। सही बोल रहे सर, गलत बोल रहे। अपने अपनी जगह पे अपना अपना काम करना, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कोशिश करनी। हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं, बेरोजगारी इतनी है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, ये अच्छा एक बिजनेस सेटअप बनेगा, ठीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप मुझे बता देना, हम करेंगे, क्योंकि हमारे लोग अभी भी हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ बड़े पैमाने पे इसकी ग्रोथ, अगर वो इनकम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। बहुत सारी स्कीमें हैं, अभी जिस हिसाब से मैं मुलाकात करूँगा, अब बड़े पैमाने पे बड़ा रेवोल्यूशन लाने की ख्वाहिश है स्कीमें, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। प्लांटेशन हाइब्रिड, ये कौन एग्रीकल्चर क्या है, असली तो यही है। अब तो वक्त आ गया, इसके ऊपर हम इसके ऊपर सारा इसके ऊपर हम पूरा वो करना है, ठीक है। नहीं, इस बार मुझे कोई 1000 घर चाहिए, कितने आप ये थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें हम हाई डायनेस्टी के वो पेड़ लगाना चाहते हैं, जैसे कैसे जो भी स्कीमें मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस इलाके की नीड है। और ये वाला बेल्ट जमीन के एतबार से बहुत बड़ा है, जिसमें ये सराज का एरिया आता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे जमीन, उसमें जो आपने देखा है किसी, ये वाला कुछ सैकड़ों किलोमीटर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्रॉपर वो तरीका नहीं है कि उस जमीन से, ज़रख़ी ज़मीन से मतलब सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें। और मुझे लगता है ये वाला जो है ना एग्रीकल्चर का, ठीक है, उसमें इस साल आप रख लेना कम से कम 1500 तक हम टच करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है। अच्छा है सर, इसमें 50% तक सब्सिडी। मैं कहता हूँ जो भी है इनको बोलना तैयार रहे, तैयार रहे। हाउस होल्ड हम दे देंगे, वो जो एग्रीकल्चर लैंड जितनी भी उनको जरूरत होगी हम करेंगे। लेकिन मुझे चाहिए वो अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के, जिसमें अगले साल फल होगा। क्योंकि वो चीजें जब देखेंगे ना, अभी कोई हम कपड़े पहनते हैं, ब्रांड जब मार्केट में आएगा तभी दूसरे का शौक होता है, यार मुझे भी ये पहनना है। जब होगा ही नहीं तो पहनेगा कहाँ से, है ना। तो वो चीजें हम लाएंगे तो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। इसमें थोड़ा विश्वास को बोल रहा हूँ, पर्सनली इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें हमारे ये वॉलनट के भी ट्रीज आते हैं, वो है ही नहीं इधर। असली काम वाला तो वही है ना। इसके ऊपर सर पूरा ड्राम बनाने का, हाँ। शेप करेंगे। अब फॉरेस्ट वालों को, फॉरेस्ट है ये करेगा। और कभी कभार ना इज्जत का ख्याल सबका करना है। अब उम्मीदें ज्यादा होती है, अब आप नहीं आएंगे, आप शर्माएंगे, हम शर्माएंगे, तो ये शर्म से मैंने बोला DC हमसे छोटा है, शर्म की बात ही नहीं। लेकिन DC है, क्या करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का मालिक आपको भी मानना पड़ता है,
महराज को देख खुश होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर खुश वरना है ये सब बोलते हैं सर। लाओ, उधर से उनसे भी बेइज्जती करवाते हैं, इधर से भी। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपना काम करो, हम उसी में खुश हैं। ये दिल की बात बता रहा हूं। और आपसे छोटा हूं, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। हम वो नहीं है कि आपको पता नहीं क्या लगेगा। हाँ, जब वैसा होगा तो फिर क्या बोलेंगे, है ना। हमें भी अच्छा नहीं, हम किसी के खिलाफ खड़े होंगे, कौन चाहता है। मैंने 20 साल को उनको भी बता देना, हमारी उम्र से छोटे हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उनका एक रुतबा है, एक अच्छी पोस्ट है। लेकिन अब जो लोगों ने इतनी इज्जत दी है, उस इज्जत का भी ख्याल रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसका ख्याल नहीं होगा तकलीफ होती है। आपका सबॉर्डिनेट अगर आपकी बात नहीं सुनेगा तो होता नहीं होता, चाहे उम्र में बड़ा हो। ख्याल सब करना मुझे नहीं होता है, मुझे इसलिए दुख होता है, मैं उसको काम बोलता वो हो जाता। अब वो चीज़ के लिए भी नहीं होगा, मुझे कहाँ सलूट ठोकवाने का, वो हमारी आदत ही नहीं है, हमारा होलिया हमें ऐसे ही है, हमने नहीं बदलना। और कमी कमीज पहन के वो बन गया बाबू, वो नहीं चाहिए मुझे। पैंट कोट डाल के लोग बोलेंगे नहीं बड़ा आएंगे ना, हम छोटे ही हैं लेकिन काम चाहिए, ठीक है। उनको भी बोल दो। अब पता नहीं हमारे से क्या सीखोगे। मैंने एक आदमी को रात को बोला था, मैंने बोला 50 साल उम्र है, 15 साल और है चलने फिरने वाली, खुशियाँ मनाने की, खाने पीने, 15 साल। उसके बाद मैंने बोला 15 साल के लिए क्या ही करना है, क्या ही करना है, मुझे बताओ ना क्या ही करना है। अब अगर दुनिया की लूट खसूट करके क्या फायदा है वैसे घर में जहाँ सुकून नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छा करना है, लोग याद करने चाहिए, बस हमारा एक ही है। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है कोई नहीं? फॉरेस्ट भी आता है। अच्छा, प्लान फॉर प्लांटिंग एट दिस। चलो अब ये तो डिस साहब को ये भी रखें हमने इस बार। ठीक है। ये इसमें हम करेंगे। एक काम करेंगे, हम फिलहाल जो रोड साइड है ना, हमारा जो मेन रोड है, मैं चाहता हूँ रोड साइड में चीजें लगे। हाँ, प्लांट एक होता है वो वाला, कौन सा? आप कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? बस सारे रोड मैं कहता हूँ सब पे लगाओ, 10,000 या 40,000 लगाओ, खूबसूरती बनती है। प्लांट हैं तो लगाने में क्या ही दिक्कत, और ये लगने भी चाहिए, वैसे रखा ही जाए, ठीक है। प्लांट्स ये फ्रूट बियरिंग है दूसरे? नहीं, दूसरे वाले। फॉरेस्ट वाले। हाँ, फॉरेस्ट वाले नहीं, इनको काम बोला, ये लग जाते हैं जंगल में झूठी, तो वहां पे लगा लेते हैं, ना किसी को पता होता ना दिखता है। रोड साइड लगाएंगे, वो दिखेंगे भी, सबकी नजर भी होगी और बनेंगे भी, खूबसूरती भी बनेगी, है कि नहीं। और ये चीज हमारे शौक बड़ा था, मगर क्या क्या करते, और ये लगाने बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अगर वो फॉरेस्ट के वो ना भी लगाए ना, एक वो होती है जिसकी वो शाख लगती है, क्या उसको क्या बोलते हैं, वो जिसकी शाखें लगती हैं, सफेदा भी है। और वो दूसरा ऐसे जरूरी थोड़ी खरीदने हमने, वो जो एक वो जो ऊपर से जिसके वो ऐसे होते हैं, वो एक पेड़ नहीं होते, छतरी टाइप का, वो ऐसे ही पड़े होते हैं, कहीं से डालियां शालियां काट के तो लगा दी, तो वो लगते भी अच्छे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वालों को ये जिम्मेदारी देनी है, उनको बोलना है कि जरूरी नहीं है सरकार देगी तो वही लगाएंगे, उतनी फुर्सत नहीं है, जो वो लगते हैं ऐसे ही डालियां वही लगा लें, और आपने अपने एरियाज में उनको वो देना, ठीक है, ठीक है। हाँ, कोशिश करना, वरना वो बताएंगे ना, फिर अब आएंगे फिर लगाएंगे तो वो चीज़ें नहीं लगेंगी, वो तो उसका भी नुकसान है गवर्नमेंट का, अपना भी, उनको वो मुश्किल से बन जाए, और वो तो है, वो जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। चलो, स्कूल से पढ़कर हम भी आए हैं, वरना स्कूल ही नहीं गए होते, तो आप तो हमारे उस्ताद हैं, सबके उस्ताद हैं, चाहे कोई कहीं पे भी है कि नहीं। हम तो स्कूलों में जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ दफ्तरों में हम ज़्यादा होते हैं, मीटिंग में ज़्यादा, मैं तो आपकी मीटिंग में बस कहीं अगर कहीं मौका मिलेगा तभी, तो वरना ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ आप कुछ स्कूलों में खुद भी जाए महीने में, कुछ स्कूलों में मतलब ऐसे ही चले गए किसी एक इलाके में, किसी को बताया नहीं, तो हाँ रैंडमली जाते हैं, हाँ हाँ, मगर जाना है, क्योंकि अगर आप बता कर जाएंगे तो वो लोग सोचेंगे, है ना। कोशिश करनी है एक एजुकेशन का सिस्टम, ये सब ज़्यादा लिस्ट आपकी है, सबसे ज़्यादा लिस्ट आपकी है। देखो ये खाता जितना भी क्या सबसे बड़ा हाल है। चलो अब ये तो वक्त ही खत्म हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है जब तक आप यहाँ रहेंगे, लेकिन चलो ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये काफ़ी अपने पास भी रखना, जो बाद में भी आएंगे उनके लिए भी रखना। हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, ठीक है। और ज़रियोज़ को उनको भी बताना है, वीकली दफ्तर में बैठ के अच्छा नहीं लगता, वो जब स्कूलों में जाएंगे
तो अच्छा लगेगा। सुनिश्चित है कि हमारे 10,000 है ना, हाँ, वो सभी एडिशन चार्ज प्रिंसिपल को ये पास है, तो आपसे मैं लगाऊंगा वो जाते मैं बोलता हूँ वो बात की बात है, जैसे जिसको चार्ज जो है ना अभी की बात। वही करे। वही कर रहे हैं जाते हैं। मैं कहता हूँ आप ही करो, जेडीओ करे, दूसरा कोई और पार्टी करे, आप एसडीएम से करवाओ, तहसीलदार से करवाओ, लेकिन स्कूलों में जाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफर सर्विंग क्लरिकल, हाँ आपके दफ्तर में कुछ पुराने मगरमच्छ जिन्होंने एक धंधा बनाया है, आप उनको भी शक्ल को, जैसे आज जिस साहब ने आगे लाए ना, इनको पुरानों को ठीक है ये करना ही, और ये प्रायोरिटी पे विद इन डेज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा धंधा है। अच्छा एसीपी साहब आपके पास है वो वेशन, हाँ वो नहीं चाहिए हमें, उसको कहीं पहुंचा दो पीछे, उसको कोई और काम दे दो। ठीक है, उसकी बड़ी शिकायतें फुर्सत नहीं है, और क्या क्या उसका गिनेंगे अपने, है ना, वेशन यहाँ पर है उसके थोड़े अच्छे काम में। ठीक है, अब अगर उसको कुछ शौक होगा गिनाने का तो वो लाएंगे, फिर लिस्ट करेंगे हिसाब है, फिर हिसाब भी देंगे। तो बेहतर यही है कि जो काम अच्छा नहीं जहाँ से उसको निकालिए दो, सीधा आंखों के सामने हो ही नहीं, बात ही खत्म, जो हुआ हुआ बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है सर, शिव सर जनरल लाइन, हाँ जनरल लाइन टीचर्स को अगर अच्छा बेटा सुन जरा टाइम खास ख्याल आज जब नहीं थी फिर आना ही नहीं, हाँ चलो फिर ठीक था। अच्छा ये जनरल लाइन टीचर अगर घंटे ज्यादा है ना, ज्यादा देर वो rationalization के लिए हाँ करना थोड़ा, लेकिन पर उतना नहीं जहाँ पे क्राई होगी। ठीक है, हाँ एक सर्कुलर निकालना है और इंश्योर भी करना है that teachers are not seen in public places are to leave the station without sanctioned leave or permission from concerned radio should know about teachers whereabouts। ठीक है, इस पे थोड़ा खासा ध्यान देना है। कुछ टीचर्स की मैं आपको लिस्ट में दे दूंगा, हाँ उनको पता क्या है, देखो अगर आप उन पर कार्रवाई करेंगे ना वो बाकी सुधर जाएंगे। अगर एक को भी वो छोड़ेंगे, वो शायद लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, उसको थोड़ा देख लेना, मन नहीं करता है बैठने का, स्कूल में बैठने का मन नहीं करता है तो कहीं और लगवा लो। ठीक है, अब उसको 70,000 तनख्वाह है, बच्चे को पढ़ाने का दिल नहीं करेगा तो वैसे क्या आदमी को क्या करेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा एक सर्कुलर भी डाल देना कि मतलब 10 to 4 एक टाइम रहता है, उसमें ऐसे ही नहीं चलना। और अगर कोई फिर उसको वीडियो वगैरह भी बना ले, हाँ जी नहीं है तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये बाकी डिपार्टमेंट आगे पीछे चला भी जाए वो कुछ उससे उतना नुकसान नहीं है। टीचर का 1 घंटा भी बड़ा कीमती है ना, माशरे को सुधारने के लिए मेरे पास 1 मिनट भी बड़ा कीमती है, क्योंकि उस मिनट में शायद वो बच्चा बेहतर कर रहे हैं। इनको थोड़ा मतलब ये स्ट्रिक्ट यही है, आपने इंश्योर करना है इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, और उसके अलावा डिबेट का प्रोग्राम होना चाहिए हमारे स्कूल के अंदर, महीने में 2 महीने डिबेट्स। ठीक है, डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस, जो भी है ड्रामा टॉपिक्स वगैरह जो भी है, इसमें बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, पूरे करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ये कला उत्सव अभी चल रहा था हमारे उस इलाके में, नहीं हुआ? ठीक है, जोन वाइज हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल 28 को है, नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या नहीं जोन वाइज, उससे मैं कह रहा हूँ स्कूल्स के अंदर ये चीजें नहीं जो हो गया पूरे जोन जब वाइज हो नहीं, गया। नहीं, 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 आप एक दिन बुलाओगे जोन में बच्चों को, उसके अलावा फिर जब पहले वो कुछ किए ही नहीं होंगे स्कूलों में। मैं बोल रहा हूँ ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, डिबेट्स, ये तो स्कूल में होने चाहिए। ये स्कूल में ठीक है, इसका देखो अगर बनता है कोई एक दिन बनता है जोन से बच्चे निकलते हैं ना जो टॉप जनाब, जब वो करेंगे नहीं उधर कुछ तो जोन में कहाँ से आएंगे। मैं तभी तो बोल रहा हूँ ये चीजें हमें होनी चाहिए स्कूल के अंदर, फिर जाके वहां से वो जोन में आएंगे और जोन से फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए आएंगे। लाल उनको वो चीजें वहां तो हों। टैलेंट हंट वाला। ठीक है, हाँ वो मतलब दिखे तो सही, वरना वो खुद ही बोलेगा हाँ जी मैं बोलूंगा, उधर क्या करेगा, है ना। ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्कूल में, ये आप भी जानते हैं। जिस इलाके में जिन स्कूलों में हमारी बिल्डिंग्स हैं, कम से कम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप सर एक पॉइंट और नोट कर लो, सरपंचेस खत्म हो गई हैं, जो पंचायत घरों में
सामान आपने भेजा है, वो सामान जहाँ जहाँ पंचायत घर हैं वहाँ पे वापस चाहिए। और वो एक डिटेल मुझे चाहिए, वो कुछ अमीरजादों ने सोफे अपने घरों की बालकोनी में बड़ा वो आंगन सजाया है, तो वो कुर्सियाँ उनके शौक के लिए, उनके बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। जो चीज़ें जहाँ के लिए हैं वो वहीं अच्छी लगेंगी। सरपंची ख़त्म तो वहाँ से फिलहाल तो उनके घर होना ही नहीं चाहिए था, अगर हैं तो उनके रिकॉर्डिंग के लिए डाल दें। एडी फूड मशीन, अच्छा ठीक है, ये आपने नोट किया। मगर देखो इसमें आपने एक चीज़ और करनी है, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप बीस साहब को भी पंचायत घर एक ऑफिस है, मैं चाहता हूँ पंचायत घर ओपन, पब्लिक वीडियो के पास नहीं जानी चाहिए, वीडियो दफ्तर। अगर आपने लाखों रुपया पंचायत घर पे लगाया है, वो खाली इजलास के लिए नहीं चाहिए मुझे, वो प्रॉपर वहाँ पे ऑफिस चाहिए जहाँ पे जीआरएस बैठे हुए लगेंगे। अगर ये चीज़ आपके उसमें है, मैं ये नया नहीं कह रहा, नया मेरा कुछ नहीं, अगर ये चीज़ है तो मुझे जिन जगह पे आपके ये चीज़ें हैं वहाँ पे आपका स्टाफ होना चाहिए, और वो 10 कुछ ओपन होना चाहिए, फिर खेलने में जाना फिर चलेगा। ये मतलब होना चाहिए। तो क्या अगर मैं कुछ नहीं बोल, मैंने अभी कानून इधर नहीं बनाना, ये तो बनेंगे असेंबली में, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास है उनको implement, और मैं उम्मीद रखूँ इसमें ये चीज हो जाएगी। जीआरएस हाँ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, फर्नीचर एक अलग बात है। देखो जो मुलाजिम वहाँ नहीं खोलेगा पंचायत में, आप उस मुलाजिम पर कार्रवाई करेंगे, और जो नहीं मानेगा, मैं इसी सब आपको रिक्वेस्ट करूँ, जो आपकी बात को नहीं मानेगा, एक छोटा सा मुलाजिम, फिर आपने इस पोस्ट में बैठ के क्या ही करना, उसको सीधा टर्मिनेट कर दो, वैसे भी वो टेम्परेरी है, एक पे कार्रवाई होगी, वो बैठेंगे, वो दफ्तर है उनका, नहीं दफ्तर ही वही है, वहाँ पे नहीं, देखो ना वहाँ पर वो लगाए हैं क्या स्टाफ नाम, वो इंटरनेट का सिस्टम सारा, लाखों का सिस्टम वहाँ पे सेटअप लगा है, कंप्यूटर लगाए हैं, डिशेस लगी, उतना तो तहसीलों के लिए इंतजाम नहीं है ना। देखो ना, अब अगर आपके डिपार्टमेंट के लिए इतने इंतजाम है और आपके मुलाजिम नहीं बैठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और मैं आपको वीडियोस वगैरह भेजता रहूँगा, पब्लिक भी भेजेगी, क्योंकि ये चीज़ें ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आ जाएंगी और ये ओपन भी हो जाएंगी। देखो एक अच्छे माहौल में हम शुरुआत करेंगे और इसका असरात होना चाहिए। आपका भी काम हल्का कर रहे हैं, आपका बोझ भी हल्का कर रहे हैं, और आपको भी कॉपरेट कर रहे हैं, और हमें भी फायदा होगा आवाम को, ठीक है। और इस चीज़ की यकीन दहानी होनी चाहिए, ठीक है सर। उसके अलावा टीचर्स फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो ये ठीक है, ये थोड़ा देख लेना, तो अगर आपके नोटिस में आता है और अगर आपसे हो सकता है, जो भी चीज़ें हो सकती है तो आपने करना है इनको, ठीक है। ऑनगोइंग वर्क्स जो स्कूल्स के हैं, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी के पास है, पीडब्ल्यूडी स्कूलों पे ज़्यादा फोकस करनी है। देखो स्कूल की छतें हमारे यहाँ बिल्डिंग अगर टूटी है ना, आप देख लेना, सबसे ज़्यादा स्कूल की टूटी है, शायद अगर आप में से भी बाकी लोगों ने देखा, जितने भी स्कूल बने हैं अगर कोई क्रैक हुए हैं तो स्कूल ही हुए हैं, कोई छोटा सा मकान नहीं टूटा है, स्कूल की बिल्डिंग्स टूटी है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो शायद एजुकेशन का क्या फ़ायदा, उस एजुकेशन को हासिल करके ही आप यहाँ पर पहुँचे, तो उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर नहीं करवा पाओगे तो मज़ा नहीं। जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने 10 कमरे बनाने, जो जिसके लिए आपको प्रोजेक्ट दिया है कम से कम उसमें स्मार्ट, और जब आप ये DPR बनाते हैं ना या RMD के लिए, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें स्मार्ट बोर्ड होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा DPR नहीं बनाना है बस बना दिया स्ट्रक्चर, चलो जी छत लगा ली, कमरा बना दिया, उसमें आप प्रॉपर वो सारी चीज़ें आपने DPR में ऐड करनी, जो एक स्कूल के लिए ज़रूरी है, बच्चों की तालीम के लिए जो बेहतर है वो चीज़ें का DPR बनाए। फिर बाद में बोलेंगे वो ठेकेदार नहीं जनाब हमें DPR में ही नहीं था, हम नहीं बनाएंगे, वो चीज़ें सारी प्रॉपर आपने करनी। और डिपार्टमेंट्स को आप इंस्ट्रक्शन आज के बाद सीधा देंगे, जो एक नए तर्ज के स्कूल बनाने हैं, जितना भी है
लेकिन डीपीआर में कमी नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार ये ना बोले कि हमें ये स्मार्ट बोर्ड नहीं था, हमें ये चीज़ नहीं थी, हमें सीधा बताया था स्ट्रक्चर, वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, ये कोई घर नहीं बनाना है, हमें एक स्कूल बनाना है और मॉडर्न टाइप के स्कूल बनाना है। तो उसमें आपको खाली डीपीआर में एडजस्ट करना है। पैसा तो है जी, पैसा तो है, लेकिन कम से कम बनाने का तर्ज यहाँ तो लाखों रुपया सारे लगाते हैं। कोई बिहारी को लगा लेता है, वो अच्छे से सीमेंट करता है, पेंडिंग तो सब करते हैं, लेकिन सूतर को ही लगाते हैं। वरना टाइलें गरीबों के घरों में भी अमीर चालाक होता है, वो बाहर से मिस्त्री लाता है, उसको पता ही सही। तो आपने वो चीज़ें देनी है उनको कि हमारा स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपने उसमें एक चीज़ और देखी, जो अभी बन रहे हैं, कितने स्कूल हैं जो ऑनगोइंग है, उनकी एक लिस्ट चाहिए और उनका स्टेटस क्या है और कितने टाइम में वो कंप्लीट हो गए। मोटा मोटा है तो मतलब इसको क्यों सेट रखो? नहीं, अभी कहाँ जहाँ चल रहा है अभी टैक्स में लगे हैं अभी मोटा मोटा स्कूल कौन सा वगैरह में तो एक जैसे हमारे यहाँ सेकेंडरी चल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे? फिर एक वो ये बॉयज एंड यहाँ पे और जी, और सर और जैसे एक बाड़ी में चल रहा है, बाली हमारे पास नहीं, हमारा अपना ही इस साइड से इस साइड ऐसे ही स्कूल बन रहा है समझ इस साइड नहीं, कोई नहीं सर, खाटरी का नहीं, अच्छा है ही नहीं कोई। खाटरी का से आए ना घाटनी से सब जगोर स्कूल चल रहा है। कौन सा जगोर स्कूल है सर, 8 रूम्स की कंस्ट्रक्शन अच्छा चल रही है, हो जाएगा कल। एक मंथ में खत्म होगा सर। अच्छा कोशिश कर रहे हैं। देखो पता क्या है, जो इस साल काम करना है उसको इसी साल में खत्म करना है। ठेकेदार को जैसे भी बने वैसे करवाना और अच्छा करना। देखो ये यादें रह जाती है, जब कभी मुड़ के आएंगे तो आप अपने परिवार को बोलेंगे कि हमने ये इस दौर में स्कूल का काम करवाया था। पुराने लोगों ने बच्चों से काम करवाया था, स्कूल बनवाए थे, वो बिल्डिंगें आज भी है ना। लेकिन जो इस नए दौर में पिछले 10 साल पीछे बनी थी वो सारी क्रैक है। पता नहीं उनका क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा खूबसूरत बनाती है। स्कूलों में तो जाने का मन ही नहीं करता है, क्या बताएं। हाँ ये चीज़ें आगे है ना, मगर ये आज के बाद साहब ये थोड़ा याद रखना ध्यान में, मॉडर्न टाइप के स्कूल मतलब स्मार्ट बोर्ड, जो चीज़ें मतलब जिन चीज़ों की जरूरत होती है क्लासरूम के अंदर वो डीपीआर में होंगे। और हाँ स्मार्ट डेस्क वगैरह। हाँ डेस्क वगैरह, और डेस्क अगर आप ये हो सकते हैं यहाँ पे कुछ होंगे तो मैं आज भी नहीं डेस्क की क्या ख्वाहिश करें, कमरे भी नहीं, लेकिन कम से कम वो टाट वगैरह तो बिछोना चाहिए। प्रायोरिटी बेस आइडेंटिफाई कर अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट से आगे। अच्छा आपने बीच में जीएमसी में थोड़ा एक विजिट डालना है हफ्ते में एक बार, वो नहीं, एक तो आप जाते हैं ना, वो नहीं जाते हैं। हाँ उसमें एक वीडियो मतलब वो वीडियो का वो कंट्रोल रूम भी रहना चाहिए जहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। मतलब अगर आप सीसीटीवी फुटेज पूरा उसका कंट्रोल कहाँ पे है? मुझे पता ही है, मैं एक उसमें ऐड करूँगा। जो मेडिकल कॉलेज है ना उसका जो है उसका है प्रिंसिपल। अच्छा उसको बोलते हैं मतलब उसमें नहीं, हम उसमें हमने डिसीजन लेके इनिशिएटिव लिया था ना। हमने 8-10 जो फील्ड से मुलाजिम लगाए हुए हैं जो राउंड द क्लॉक इमरजेंसी में रेड क्रॉस की तरफ से काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं। लेकिन वो जो प्रिंसिपल कंट रहा था ना, हम मैसेज जाते हैं तो काम ले लेते हैं, लेकिन और तो वो काम करना है। वो जो टिकट वाला रहता है, टिकट वाला लाइन वो बड़ा परेशान रहता है। आधे से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं वहाँ पे कोई परमानेंट हेलो मुलाजिम नहीं। गुड मॉर्निंग। क्योंकि पैसे की देख रेख करनी है, कम से कम कल को अगर हिसाब भी लेना है तो परमानेंट मुलाजिम चाहिए। ठीक है, समझ रहा हूँ। हाँ अच्छा कौन से नहीं वो परमानेंट। अच्छा और सबसे बड़ी बात देखो, एक सबसे बड़ा मसला हमारा एजुकेशन, मसले हैं सारे लेकिन प्रायोरिटी पे आपका है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए 2 महीने की डेट पड़ जाती है। बीमार बेचारा आज है, उसको 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा मेरी क्या बीमारी थी, मर जाएगा। इस चीज़ को आप मुझे बताओ कि कमी कहाँ है, क्या करना है। जिस हिसाब को बोलो ठीक है, अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन है ना, वहाँ पे हाँ सीटी स्कैन है ना। और ये चीज़ देखो, ये 2 चीज़ें हमें प्रायोरिटी पर चाहिए। आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, कहाँ कमी आ रही है वो बताओ, लेकिन डेट मुझे नहीं चाहिए।
डेट नहीं चाहिए, ये एश्योर आपको करना होगा। ठीक है, ये सर को भी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऑफिसर बीमार हो जाएगा वक्त तौर तो कर लेंगे, लेकिन गरीब की भी जान होती है, उसको भी पता चलेगा पहले ही तो कौन सा गुना है कि नहीं। ये एश्योर कीजिए कि लोग जब भी आएंगे उन्हें डेट नहीं होगी, इंतज़ार करवाओ, कोई आता है उसको एक तो सर जो इमरजेंसी वाले होते हैं ना, उसको तो डेढ़ वो मनी मत करो। अब जो आ रहा है, लेकिन उसमें करो 2 महीना 1 महीना ये लंबी डेट है क्या जी। सर आप ही कहीं बीमार हम ही हो जाएंगे, हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड अब महीने के बाद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप भी सोचो ना, मतलब खुद भी समझदार है। मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, हम वो करेंगे, इसके ऊपर करवाते हैं सर, है ना। करवाते हैं सर, कोई issue अल्ट्रासाउंड और ये नहीं। है ना, मतलब ये देखो ये जेन्युइन है। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई फन ही नहीं है अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ हो। सर एक और चीज बोलूंगा, हमारा सीटी स्कैन मशीन भद्रा में लगी हुई है। अगर जिसको इधर भी प्रॉब्लम है ना, उसको उधर भेज दो, क्योंकि ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं मैं पता इसलिए कह रहा हूँ ना कि कभी अगर यहाँ पर